महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है। हम आज मीडिया मैप के इस एपिसोड पे उस पर बात करेंगे। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार संवाद की दुनिया से जुड़ा हुआ हूं और समाचारों के बारे में बात करता हूं। मीडिया मैप के इस एपिसोड को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो महाराष्ट्र का चुनाव में क्या होना है? नहीं, पर महाराष्ट्र चुनाव की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव से भी महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस। कुल 9 बाई इलेक्शन है, पर इसमें जिस तरह की तैयारी इंडिया अलायंस और बीजेपी कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो कहीं योगी की सरकार खत्म हो जाएगी। कोई सोच रहा है कि इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगी। दोनों की ही कोशिश है कि 9 के 9 सीटें जीते। हालांकि समाजवादी पार्टी की 5 सीटें रही है, बीजेपी की 3, एक किसी और की थी। इस हालात में जो चुनाव हो रहे हैं तो क्या होना है? अभी चुनाव से पहले कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, पर दोनों ही तरफ से जो है, जैसे कुश्ती के दांव पेच होते हैं, हर तरह के दांव पेच चले जा रहे हैं। पहले कुछ बात हो रही थी कि कांग्रेस लड़ेगी और 3-4 सीटें कांग्रेस चाहती है, 5 बाकी सीटें जो है समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब ये पक्का हो गया है कि कांग्रेस कोई सीट नहीं लड़ेगी और इंडिया अलायंस के लिए उन्होंने सारी सीटें समाजवादी पार्टी से कहा है वो लड़े, क्योंकि कांग्रेस के पास उस तरह का संगठन नहीं है जिस तरह का संगठन समाजवादी पार्टी के पास है, जो बीजेपी के संगठन के सामने खड़े हो सकती है। इन सारी चीजों के बाद क्या होना है, ये अभी हमने देखा कि कई तरह के ऐसे दांव पे चले गए। प्रदेश सरकार ने कई तरह के नई चीजों की घोषणाएं की, डीए की घोषणा की और कई तरह की सुविधाओं की लोगों के लिए घोषणा की, और साथ में जो है तरह तरह से जो है हर तरह के तबके को अलग अलग तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो पीडीए है, जो दलित और अन्य समुदायों को जो जोड़ने की बात है, वो के खिलाफ जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है। साथ ही जो है कास्ट सेंसस के खिलाफ उन्होंने कई तरह से जो है सीधे मीडिया में या उनकी जो कार्यकर्ताएं हैं उसके जरिए कई तरह से कैंपेन छोड़ दिए, जो हर कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग, चूंकि बाई इलेक्शन है और असेंबली के बाई इलेक्शन है, तो इसमें हर जगह के लोकल मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी जो है और बाकी इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि उनकी 5 सीटें तो मिले ही, उसके अलावा भी सीटें मिले, क्योंकि ये लड़ाई जो है, इनको ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हो रही इस वक्त। उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इंडिया अलायंस सोच रही है कि अगर इस चुनाव में वो अपनी सारी जीत हासिल कर लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, बीजेपी के अंदर और बाहर दोनों। और बीजेपी जो है, और खास करके योगी आदित्यनाथ जो है, और बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से, संघ भी उसमें साथ है, वो जो है इस मौके को किसी भी तरह से जाने नहीं देना चाहती है। तो ये होगा इनकी स्ट्रैटेजी, और इसी स्ट्रैटेजी के तहत महाराष्ट्र में भी काम होगी। और महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीज जो है, ये भी देखने की चीज है चुनाव आयोग किस तरह से काम करती है। और इन दोनों चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र का चुनाव जो है इससे भी कठिन है दोनों के लिए। ये ऐसा नहीं है कि जैसे लोकसभा का चुनाव के जो रिजल्ट्स हुए हैं वो सारे सारे यहाँ रिपीट हो सकते हैं। कहा जाता है कि उसी तरह से चुनाव होंगे, पर कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तीनों 88 सीटें लड़ रही हैं, और बाकी जो सीटें बची हैं 288 में से, वो जो है वो दूसरे छोटे छोटे पार्टियों के साथ तो शेयर कर रही है।
बीजेपी जो शिवसेना के और एनसीपी के टूटे हुए जो पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ लड़ रही हैं, उनके साथ जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो हर हालत में इस चुनाव में उनको जीत दर्ज करनी है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतना है। महाराष्ट्र का जो स्टेट है, बॉम्बे या मुंबई जो भी कह लीजिए आप, ये पूरे भारत के आर्थिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखता है। तब कौन इसको करेगा? मैं आज आपके पास प्रश्न छोड़ रहा हूं, उत्तर लेके बाद में आ रहा हूं। दोनों ही जगह जो है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ आप सोचें, कुछ हम सोचेंगे, फिर आपको बताएंगे। नमस्कार, प्रोफेसर शिवाजी सरकार मीडिया मैप से आप फिर से मैं कर रहा हूं, आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें।